ऐसे पाठ ना करें कि प्रभु आपको कसम है प्रभु श्री राम की, मेरा काम हो जाना चाहिए। आपको कोई हक नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है प्रभु को इस तरह सौगंध देने की। समझ सकते हो? जय श्री राम दोस्तों, आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है रविवार और आज पता है सुबह से मैं तैयारी में पड़ा था, क्योंकि आपको पता है पिछले व्लॉग में मैंने कहा था आपको कि सोमवार यानी कल मैं मुंबई के लिए निकल रहा हूं अपने भांजे भांजियों से मिलने, सिस्टर को मिलने, जीजाजी को मिलने, क्योंकि मेरे ट्विंस भांजे जो है उनकी पहली होली है। मामा कुछ उनके लिए लेके जाने वाले हैं, तो आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि भाई मुझे वो सौभाग्य मिला। बस आज का जो सेशन होने वाला है, आपको पता है मैं अकेला आता हूँ जब आपके साथ सेशन में, तो कुछ Q&A रिलेटेड ही सेशन होने वाला है। तो आपके जो रैंडम सवाल आते हैं हनुमान जी से जुड़े, भक्ति से जुड़े, उसके कुछ रैंडम सवालों के जवाब दूंगा। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आप सबसे पहले देख सके। दोस्तों मैंने पिछले व्लॉग में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर की थी आप सभी से, जैसे प्रभु की भक्ति स्वार्थ और निस्वार्थ भक्ति में अंतर बताया था, प्लस कहाँ पे हमारी गलतियां हो जाती हैं, मतलब जिससे प्रभु की कृपा नहीं हो पाती है। तो कुछ उसी चीज से रिलेटेड आज हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कई बार होता क्या है दोस्तों, पता है कि जब दुख का समय होता है ना, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था, तब प्रभु की बहुत याद आती है। हम प्रभु के शरण में जाते हैं, हम रोने लगते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु हम अभी कभी भी कोई हमसे गलती नहीं करेंगे, हम है क्षमा कर दीजिए, हम आपकी शरण में हैं। लेकिन अच्छा समय आने के बाद हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, ठीक है? तो ऐसा ना करें, क्योंकि कई बार होता क्या है दोस्तों, क्योंकि कई लोग मुझे पूछते हैं कि जयेश भैया हम तो हर शनिवार को मंदिर जाते हैं, हर मंगलवार को कहते हैं ना कि प्रभु के मंदिर जाते हैं, शनिवार को तेल चढ़ाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, प्रभु को कहते हैं ना कि पूजा भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, फिर भी हम पर उनकी कृपा नहीं हो रही है। यहाँ पे कुछ चीज़ें और डिटेल में शेयर करना चाहूँगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए, क्योंकि कई सवालों के जवाब आज कई लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है? देखो दोस्तों, सबसे पहली बात जो मैंने काफ़ी व्लॉग्स और हमारी जो मेन चैनल सीक्रेट मिस्ट्रीज में भी मैं डिस्कस करते रहता हूँ कि सबसे पहली बात हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, हमारे बजरंग बली को प्रसन्न करना है, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी है कि प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करते रहो, क्योंकि वे इतने प्रसन्न होंगे। अगर आप देखो हनुमान जी को तो आप भजिए, उनकी भक्ति करिए, मगर उनको क्या पसंद है? प्रभु श्री राम। आप प्रभु श्री राम के नाम का भजन करें, उनके नाम का जाप करें, उनके नाम का ध्यान करें, आप प्रभु श्री राम के नाम का प्रचार करें, देखना हनुमान जी की कृपा होगी ही। लेकिन कई लोग जो बोलते हैं कि हम तो ये भी करते हैं, फिर भी हनुमान जी की कृपा नहीं हो पाती है। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं डिटेल में बताना चाहूँगा। होता क्या है दोस्तों, एक बात बताता हूँ, कई बार हम पूजा भक्ति तो करते हैं, मगर पैरेलल मतलब उसके साथ साथ हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए जिससे प्रभु की कृपा हम पर होती है। देखो, भक्ति तो करो, साथ ही अच्छे कर्म भी करो। हम एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि यहाँ पे हम मंदिर जाते हैं, प्रभु को हज़ारों रुपए का चढ़ावा चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, तेल चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, मगर जब हमारे कर्म की बात आती है, तो जब हमारे कर्म होते हैं, हम समझो बिजनेस कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ कर देते हैं अपने बिजनेस में या कोई कार्य में जिसमें हमारे स्वार्थ के लिए हम किसी निर्दोष का दिल दुखा देते हैं, हम किसी निर्दोष का फायदा उठाते हैं। समझना, ध्यान से समझना, हम किसी बेजुबान जानवर को तकलीफ देते हैं। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, हमारे कर्म में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो हमसे गलत हो जाते हैं, जिसके कारण प्रभु की भक्ति करने के बावजूद हम पर कृपा नहीं हो पाती। हम जानबूझकर किसी को सताते हैं, हम जानबूझकर किसी का फायदा उठाते हैं, हमारे कारण कोई निर्दोष दुखी हो जाता है। क्यों करते हो ऐसा? बिल्कुल ना करें। बहुत सी चीज़ें हैं, कहते हैं ना हम छोटी छोटी, इसलिए होता क्या है पता है, हम इन चीज़ों को तो हम तो जानते हैं, हमारी अंतरात्मा जानती है, चाहे हमारे घर वाले ना जानते हो, मगर ईश्वर तो जानते हैं ना। क्या आप आंखें मिला पाओगे प्रभु से? प्रभु तो सब पता है, आपका लेखा जोखा सब पता है। अब दुनिया को झूठ बोलो, ऊपर वाले से तो झूठ नहीं बोल पाएंगे ना। फिर कंप्लेन करते हैं कि भाई इतना सब कुछ करने के बाद प्रभु की कृपा नहीं होती। क्या आपने अपने कर्म देखे हैं? तो
प्रभु को प्रसन्न करना है तो भक्ति तो करो, साथ ही अच्छे कर्म करो। अच्छे कर्म में कुछ चीजें बताता हूं। दान धर्म करो, किसी कहते हैं ना किसी जरूरतमंद की मदद करो, धर्म के काम में पैसा लगाओ। जो इंसान जिसे बहुत जरूरी है, जैसे अन्न दान करो, वस्त्र दान करो, विद्या दान करो। जैसे कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, अनाथालय में है या किसी को जरूरत है, जैसे कोई स्लम्स एरिया में चले जाओ, वहां पे किसी के पढ़ाई का खर्चा दे दो, किसी के घर पे अनाज भरा दो, जिसके 2 वक्त का खाना क्या 1 वक्त का खाना भी मुश्किल से निकलता हो। अरे आप सोचेंगे नहीं, क्योंकि देखो कहता है ना, ये वो भाव रखो अपने अंदर। जब आपके अंदर वो भाव आ जाएगा किसी की मदद करने के लिए, तो प्रभु तो बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। आपके अंदर इंसानियत को मरने मत देना कभी। अगर ऊपर वाले की कृपा होती है आप पर, तो उस चीज को आप अच्छी जगह लगाओ। देखना प्रभु आपको देने लायक बना देंगे। इतनी तरक्की होगी आपके जीवन में कि आप जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। तो भक्ति करो, साथ ही अच्छे कर्म करो, जरूरतमंदों की मदद करो, प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे। दूसरा सवाल, दोस्तों कई लोग मुझे पूछते हैं कि जयेश भैया, क्या हमें बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए या नहीं? मैंने काफ़ी सेशंस में बताया गया है इसके बारे में, इनफैक्ट सीक्रेट मिस्ट्री चैनल में भी बताया है, मगर काफ़ी नए सब्सक्राइबर्स जुड़ते हैं जिनको नहीं पता है, तो मैं अपने थॉट्स रखना चाहूँगा, आप भी ध्यान से सुनिएगा। देखो, बजरंग बाण पाठ को अगर हम ध्यान से पढ़े, समझे, उसके मीनिंग को समझे, तो आप देखें तो कई जगह बजरंग बाण पाठ में हनुमान जी को उनके आराध्य प्रभु श्री राम की सौगंध दी जाती है। हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है प्रभु श्री राम। तो देखना, अगर हम उन्हें उनके प्रिय की बार बार कसम देंगे, उन्हें विवश करेंगे, तो क्या ये अच्छी चीज़ है? अगर समझो आपके माता पिता आपको सबसे प्रिय है, घर में बार बार कोई आपको कसम दे, तुम्हारी माँ की कसम है ये कर दो, तुम्हारे पापा की कसम है ये कर दो, तो क्या आप हर्ट होंगे अंदर से, राइट? तो इस चीज़ को कैसे हम अलग तरीके से समझे, मैं आपको बताता हूं। देखो, बजरंग बाण का पाठ ऐसा नहीं है कि ना करे, मगर तब करे जब आपके जीवन में घोर संकट आया हो, जीवन में कुछ सूझ नहीं रहा हो, जीवन में अंधकार आया गया हो, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा हो, आपका दिमाग ब्लॉक हो चुका हो, कोई विचार ना आ रहे हो, उस सिचुएशन में करे। वो भी कैसे करे? ऐसे भाव से करे क्योंकि एक छोटे बच्चे बन जाए, जैसे हम एक लाड करते हैं प्रभु के सामने, वो हिसाब से पाठ करें। ऐसे पाठ ना करें कि प्रभु आपको कसम है प्रभु श्री राम की, मेरा काम हो जाना चाहिए, आपको कोई हक नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है प्रभु को इस तरह सौगंध देने की। समझ सकते हो? तो बात समझने की कोशिश करना। अगर पाठ करना भी है तो ऐसे समय में करें, क्योंकि मैंने काफ़ी गुरुजनों से भी ऐसा सुना है कि अति तकलीफ हो जीवन में, बहुत भारी संकट हो, तभी पढ़ा जाए। जो मैंने सुना है वही आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? बड़े बड़े प्रवचन में यही कहा गया है। अगर करते भी हो तो उस भाव से करे, एक निर्दोष बालक के प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, मैं आपका एक तुच्छ भक्त हूँ, मैं ऐसे संकट में फंसा हूँ जिससे मुझे पता है आप ही निकाल सकते हैं, और मैं नहीं जानता, आपको प्रभु श्री राम की भी सौगंध है, मैं आपसे विनती करता हूँ, क्योंकि आपके सिवा मुझे इसके बाहर कोई नहीं निकाल सकता। और उस भाव से, एक छोटे नादान बच्चे के भाव से, एक प्यार वाले भाव से, एक कहते हैं ना, एक प्रभु सम मीठी सौगंध होती है, उस भाव से प्रभु का वो पाठ करे, देखना। और ऐसा नहीं है कि प्रभु रुष्ट होते हैं। देखो, प्रभु बहुत ही हमारे दयालु हैं, वे हमारे भोले बाबा के ही तो अवतार है, तो वे बहुत ही भोले हैं, वे जल्दी प्रसन्न होंगे आपसे। मैं तो कहता हूं कि आप मात्र प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण भी करोगे, और उसके बाद हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बस उनके नाम का गुणगान करो। वे सब जानते हैं, वे सब कुछ जानते हैं, आपको मांगने की दरकार नहीं पड़ेगी। छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मैंने इस पर एक इंस्टाग्राम पर रील्स भी बनाई है। एक छोटा बच्चा, एकदम बेबी, वो रो रहा होता है, उसकी माँ उसके पास खड़ी है, हाथ में दूध की बोतल लिए, लेकिन वो बोतल
बच्चे को उसका दूध नहीं पिलाती क्योंकि दूध बहुत गर्म है। समझने की कोशिश करना। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि उसकी माँ उसे दूध पिलाना नहीं चाहती। माँ से ज़्यादा प्यार इस दुनिया में अपने बच्चे को कोई नहीं करता, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो माँ उसे दूध नहीं पिलाना चाहती। यहाँ हम अगर लाइफ को देखें कि कई लोग कहते हैं ना प्रभु भक्ति करते हैं और फिर प्रभु उनकी इच्छा पूरी नहीं करते तो वो निराश हो जाते हैं, ओके। मगर माँ उस समय उसे उचित नहीं लगता क्योंकि दूध गर्म है, बच्चे का मुंह जल जाएगा। माँ उस पॉइंट तक वेट करती है जब वो दूध ठंडा हो जाए और फिर अपने बच्चे को उस बोतल का दूध पिलाएगी। वैसे ही जब आपका उचित समय आएगा जीवन में, तब प्रभु की कृपा आप पर जरूर होगी। एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। आप अपने जीवन में इस चीज को, अगर इस आदर्श को अपनाएंगे ना, तो कभी दुखी फील नहीं करेंगे। बस एक विश्वास रखो। अरे आप बजरंगबली के भक्त हो, आप इतने डाउन क्यों हो सकते हो? समय आने दो। प्रभु आपको वो नहीं देंगे जो आपको अच्छा लगता है, प्रभु आपको वो देंगे जो आपके लिए अच्छा होगा। तो वो तो सब कुछ जानते हैं, वो तो उनके लिए तो अभी आप सोचो, उनके तो लाखों करोड़ों भक्त हैं। उनको तो हर भक्त के बारे, वो जो पूरे ब्रह्मांड के नायक है, जिन्होंने हर चीज रची है, उन्हें सब क्या कुछ पता नहीं होगा। और आप इतनी इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए कृप करते हो। अरे प्रभु मेरे इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, प्रभु मेरी जॉब नहीं लग रही है, मैं पास नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे केटी लगी है, एग्जाम में ये हो रहा है वो। अरे यार क्यों कृप करते हो? अपने कर्म करो, मेहनत करो और प्रभु पर सब छोड़ दो। अगर आपकी नीति अच्छी है, आपके कर्म अच्छे हैं और आप सच्चे दिल से प्रभु की शरण में हो, तो कोई आपकी सफलता को रोक नहीं सकेगा। प्रभु आपका हाथ पकड़कर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। तो क्यों कृप करते हो छोटे छोटे बच्चों की तरह? मत करो। उनको सब पता है, राइट टाइम पे हर चीज आ जाएगी। जैसे माँ को पता होता है, जैसे मैंने आपको बोला, माँ को पता था कि जब दूध ठंडा हो जाएगा तब वो अपने बच्चे को पिलाएगी। तो इसका यह मतलब नहीं कि प्रभु अपने भक्तों पर कृपा नहीं करेंगे। सही समय आने तो दो। देखना, जब आप दुखी कब होता है इंसान? जब हम बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठते हैं और टाइम और हम ही समय निर्धारित कर लेते हैं कि भाई हफ्ते भर में ये हो जाना चाहिए, फिर हफ्ते भर में नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं। अरे भाई आप कौन है जो खुद तय करते हो और खुद अपना तो ये सब मत करो। धीरज से काम लो, मेहनत करो, कर्म करते जाओ और फल की चिंता प्रभु पर छोड़ दो। राइट टाइम आने पर आपके सामने ऐसा सोल्यूशन पेश कर देंगे वो जो आपकी कल्पना के भी बाहर होगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ही सेशंस देखो, ये रैंडम क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे काफ़ी आते रहते हैं। हम प्रभु की पूजा कैसे करें, ऐसा कौन सा पाठ कर दे? सरल भक्ति मत छोड़ो, दिल से प्रभु की शरण में जाओ, उनके अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित करो। और मैं कभी ऐसा नहीं कहूँगा कि 24 घंटे माला पकड़ के बैठो। मैंने आज तक कभी नहीं कहा है। कोई भी सेशन में प्रभु भक्ति करो, उनकी शरण में रहो, सच्चे दिल से उनको पुकारो और अपना कर्म करते जाओ। कर्म मतलब अपना काम करते जाओ, अच्छे अच्छे कर्म करो जिससे प्रभु भी प्रसन्न होंगे आपसे। तो कभी भी ये इसको मिसअंडरस्टैंडिंग मत करना कि सिर्फ भक्ति करते रहें और काम नहीं करें। ऐसा नहीं है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म का सिद्धांत बहुत स्ट्रांग है। प्रभु भी सब देखेंगे आपका लेखा जोखा। तो कर्म अच्छे करो और दया भाव रखो और अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित कर दो। देखना धीरे धीरे आपके जीवन से संकट कब चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज कई लोगों के सवालों के जवाब मिले होंगे और कई लोगों के जो कन्फ्यूजन्स है ना वो दूर हुए होंगे। तो वैसे ही सेशंस लाता रहूँगा, आपके रैंडम सवालों के जवाब अलग अलग Q&A सेशंस में देता रहूँगा। और एक चीज़ दोस्तों, आपको तो पता ही है, हर वीडियो में हम प्रभु के नाम का गुणगान करते हैं। आज हम बजरंगबली के नाम का एक बार और गुणगान करते हैं। आप भी जुड़ सकते हैं अगर आपको वो पंक्तियाँ आ रही है तो, और वीडियो में ज़रूर बताएगा कि ये पंक्तियाँ आपको कैसी लगी। ठीक है, तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनू लोक भयो अंधियारो। ताही सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। कौन ही जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो।
जय श्री राम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये पंक्तियाँ आपको पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े आप सबसे पहले देख सकें। तब तक जय श्री राम, गुड बाय।